हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपके यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है आज है 9 जुलाई 2022। 9 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए किस भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारतीय वायुसेना के साथ पीएनबी ने पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बैंक की प्रमुख योजना पीएनबी रक्षक प्लस के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद प्रदान करेगा। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल भी है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समुन्नति ने किस बैंक के साथ शहर ऋण साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एसबीआई के साथ। हाल ही में समुन्नति ने एसबीआई के साथ ऋण साझेदारी की है। ओपन एग्री नेटवर्क समुन्नति ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ शहर ऋण साझेदारी की है। शुरुआत में इस साझेदारी के तहत कर्ज की राशि 100 करोड़ रुपए होगी। एफपीओ क्षेत्र को विकसित करने के लिए एसबीआई और समुन्नति ने एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर एमओयू भी किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केरल वन और वन्यजीव विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, साउथ इंडियन बैंक के साथ। हाल ही में केरल वन और वन्यजीव विभाग ने साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता किया है। साउथ इंडियन बैंक ने केरल वन और वन्यजीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य भर में इको टूरिज्म सेंटरों, वनश्री दुकानों, मोबाइल वनश्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। साउथ इंडियन बैंक की डिजिटल संग्रह प्रणाली अब वन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 124 पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव किसको सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का सी, स्मृति ईरानी को हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को सौंपा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपसे पूछो, स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को वोटों से हराया और वहां पर अपनी सत्ता को हासिल किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, परितोष त्रिपाठी को हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की, जो कि 5 जुलाई से प्रभावी होगा। उन्हें पद के लिए मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उन्हें पीसी कांडपाल का स्थान दिया था। 2017 से 2022 तक वह पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस के प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, मोहन सुब्रमण्यम को हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की नियुक्ति की घोषणा की। सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान भी लेंगे। UNMISS पूरे दक्षिण सूडान में ज़रूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में G20 शेरपा की भूमिका में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान किसने लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमिताभ कांत ने हाल ही में G20 शेरपा की भूमिका में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान ले लिया है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। अमिताभ कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 2022 के अंत में G20 राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा है। गोयल का मतलब पीयूष गोयल, ठीक है। G20 विदेश मंत्री की बैठक FMM 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई और 8 जुलाई तक चलेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी आंसर है 8 का बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह इंडियन चैम्बर और फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझाने के लिए आयोजित किया गया था।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद 8 जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले शिंजो अबे ने 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2022 तक पद संभाला। शिंजो अबे 2005 से 2006 तक के जुनिचिरो कोइजुमी की सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य किया और 2012 में कुछ समय के लिए विपक्ष के नेता भी थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को NEP 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान भी करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 7 जुलाई 2022 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का था। बोरिस जॉनसन को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जब 3 कैबिनेट सदस्यों सहित 40 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 5 जुलाई 2022 को सरकार छोड़ दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में स्वनिधि महोत्सव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाल ही में स्वनिधि महोत्सव को हरदीप सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया या शुभारंभ किया। यह PM स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना 1 जून 2022 को ईस्ट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के पहले व्यापक प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में श्रीनगर में स्थित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा बी, अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में स्थित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया।
अच्छा, आपसे स्टैचू ऑफ पीस पूछे तो ये एक राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। स्टैचू फॉर इक्वलिटी ये हैदराबाद में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है, केवड़िया गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित भी किया। उन्हें अन्यमाचार्य भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मनीष मखीजानी को हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने मनीष मखीजानी को 2022-24 के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट्स के निदेशक हैं। वह निवर्तमान अध्यक्ष संदीप अरोड़ा EVP और ग्लोबल हेड रिसर्च एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज से पद ग्रहण करेंगे। MRSI ने नई प्रबंध समिति का भी चुनाव किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मौजूदा वाहनों को हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना है, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ को देश का 21वां राज्य बनाती है जिसने अपनी EV नीति की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। पिछली वीडियो का रिवीजन देखते हैं, आइए फटाफट से। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को पारित किया है? तो ये इसका आंसर था राइट, दिल्ली विधानसभा ने। हाल ही में अल्स्टॉम को किस राज्य की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 3200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश मेट्रो से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना की पिता बेटी की जोड़ी ने इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर था भारतीय वायुसेना में। हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में माई गॉव गुजरात लॉन्च किया गया, वह कौन सा माई गॉव स्टेट इंटरेस्ट है? तो इसका राइट आंसर था 18वां। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर था P गोपीनाथन नायर का हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी का निधन हो गया। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने कहां पर अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो इसका राइट आंसर था मुंबई।
हाल ही में स्वीडन और किस देश ने नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड के साथ। हाल ही में किस देश में अपना पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर खुला है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में। हाल ही में रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए आरआरयू और ड्रोन आचार्य के बीच कहां पर समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था गूगल। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर था आईआईटी खड़गपुर में। हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा मोटर बीमा उत्पाद स्विच को पेश किया है? तो इसका राइट आंसर था एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा परीक्षा संगम नामक पोर्टल को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था सीबीएसई के द्वारा हाल ही में परीक्षा संगम नामक पोर्टल को शुरू किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे जैनी तकनीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।